तो नक्सल पर एक्शन को लेकर मंथन हुआ है नई दिल्ली में, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की और सीएम की भरपूर तारीफ की। कहा कि जिस तरह से नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ ने एक्शन लिया है, जिस तरह से मुठभेड़ हुई है, जिस तरह से नक्सलियों को बैकफुट पर भेजा है, ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने प्रशंसा की है, तारीफ की है सीएम विष्णुदेव साय की, गृह मंत्री विजय शर्मा की भी। तो बता दें आपको कि नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार के लिए आज रणनीति, जिसमें सीएम साय भी मौजूद रहे, अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। नक्सल कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई और छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की और कहा कि नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार बेहतरीन काम कर रही है। नक्सलियों के खिलाफ जो सफलता मिली है वो अभूतपूर्व है। अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने डिफेंसिव नीति को बदलकर आक्रामक नीति अपनाई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास का नया अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में गांव-गांव तक विकास पहुंचाया जा रहा है। कई गांवों में इलेक्शन में पहली बार वोटिंग हुई है। सरकार ने नक्सलियों के वित्तीय पोषण को रोका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 9 महीनों में 194 नक्सलियों को ढेर किया गया है। साथ ही 800 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 738 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये उपलब्धि ऐतिहासिक है। सीएम साय के नेतृत्व में उनकी टीम शानदार काम कर रही है। तो देखिए, एक तरफ प्रहार किया जा रहा है, दूसरी तरफ उन्होंने युवाओं से अपील भी की है कि वो मुख्य धारा में शामिल हो, नक्सलवाद को छोड़े। साथ ही जिस तरह से राज्य सरकार नेयद निल्ला नार लोन वराटू अभियान चला, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वामपंथी उग्रवाद और 100% सैचुरेशन सरकारी योजनाओं का, ये दोनों के इम्प्लीमेंटेशन हम इस क्षेत्र को पूर्ण विकसित करना चाहते हैं। वामपंथी उग्रवाद। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए स्वप्निल गोरखेड़े हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, जिस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, एक तरफ प्रहार किया जा रहा है, दूसरी तरफ विकल्प दिया जा रहा है बातचीत का, और सही मायने में एक संदेश दिया जा रहा है कि अब भी मौका है, सुधर जाइए, संभल जाइए। कितनी कारगर ये रणनीति आगे के लिए साबित हो रही है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में नक्सली खाते को लेकर जो लड़ाई है वो निर्णायक तौर पर है और आज की जो बैठक है वो कहीं न कहीं नक्सलवाद खात्मे को लेकर जो है खेल का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि पिछली बैठक आपको याद होगा समय की नवा रायपुर के एक निजी विधायक हुई थी और उसमें स्वप्निल, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है उससे जो बातें समझ में आती है मोटी मोटी वो यही आती है कि या तो नक्सली आत्मसमर्पण कर दे या फिर वो इस तरह से ढेर होने के लिए तैयार हो जाए, मरने के लिए तैयार हो जाए। 194 नक्सलियों का खात्मा अब तक हो चुका है और बहुत से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कोशिश की जा रही कि वहां पर विकास भी किया जाए और साथ साथ वहां के लोगों पर विश्वास भी पैदा किया जाए। स्वप्निल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल सनी, नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई है वो निर्णायक दौर पर है और आज की जो बैठक हो रही है दिल्ली में, जिसमें 7 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, और आज की बैठक कहीं न कहीं नक्सलवाद खात्मे को लेकर मील का पत्थर साबित होने वाली है, क्योंकि इसके बाद जो है ऑपरेशन और तेज किए जाएंगे और जो लक्ष्य रखा गया है 2026 मार्च तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म करने को लेकर, तो उस लक्ष्य की ओर अब जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सरकारें जो है वो आगे बढ़ते हुई नजर आएगी। और आज की बैठक की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का जो है मुख्य केंद्र रहा है और पिछले दिनों जो भुजबल में जो ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 31 नक्सलियों को ढेर किया गया, तो इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सल ऑपरेशन है वो अच्छी तरह से चल रहा है और आने वाले समय में भी इस ऑपरेशन को तेज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि जो लोग जो युवा नक्सलवाद के
में संलिप्त है वो हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जाहिर तौर पर ये जो परिणाम देने वाली कार्रवाई है, इससे आगे और 2 कदम हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।